राजनीतिक जीवन में मुझे सबसे बड़ा संतोष ये हुआ कि मैंने एक ऐसा काम किया जो मैं कहता हूँ मेरी सबसे बड़ी संतोषजनक मैंने अपने आप को माना, और मैंने अपने आप को बहुत इस काम के लिए मैंने अपने आप को ये कहा कि मैंने ज़िंदगी में शायद कुछ इससे बढ़िया काम कभी नहीं किया। आज भी यही परिस्थिति है कि भगवान ना करे कोई ऐसी परिस्थिति बिगड़े। आज अगर सरकार और किसान की बात सौहार्दपूर्ण वातावरण में बन जाती है, जो ट्रस्ट है वो बहाल होता है, ट्रस्ट एक दूसरे में आस्था, एक दूसरे की बातों में आस्था कायम होती है, तो वो हमारे देश के लिए आने वाले समय में बहुत अच्छा होगा। लेकिन बीजेपी उलट एक जन जागरण अभियान शुरू करिए किसान आंदोलन में, तो बीजेपी के नेता मंत्री ये कह रहे हैं कि ये जो किसान है ये नहीं हो चुका वो तो बहुत दिन से प्रयास है ये। देखिए, कोई भी लेजिस्लेशन हो, सरकार का तो ये फर्ज होता है कि उसके जो फाइनल पॉइंट्स हैं उसके बारे में बात करे, लेकिन ये नहीं समझा जाना चाहिए किसान को पता नहीं, किसान को और भी उनसे भी ज़्यादा कुछ पता है। चौधरी साहब, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी और इनेलो पार्टी, भूपेंद्र हुड्डा और अभय सिंह चौटाला ये कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला को किसानों के मुद्दे पर सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए, इस्तीफा दे। भाई, ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और अभय ने बोल दिया और दुष्यंत ने फैसला करना है, तो वीरेंद्र सिंह क्या करेगा इसमें? सर, आप चौधरी वीरेंद्र सिंह भी पुराने नेता हैं जी, बहुत सीनियर हैं, तो इस तरह के मामले कैसे, क्या ऐसा लगता है कि हरियाणा की सरकार को गिराने का कुछ? नहीं, ऐसा देखो, बात यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी ऐसा ही किया था कि 6 एमएलए में से 5 लेके अपनी मेजॉरिटी बना ली और वो 5 साल तक चलाई, चाहे स्पीकर के यहाँ भी पिटीशन हुआ, कोई रिजल्ट नहीं निकला। 3 महीने जब इलेक्शन के बचे तब रिजल्ट निकलने शुरू हो गए। तो हरियाणा की राजनीति में छोटी स्टेट है, छोटी स्टेट में ये हमेशा होता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा 5-4 का फर्क रहता है, तो फिर ऐसी बातें होती हैं। बाकी मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ये अलायंस है और दूसरा कोई इलेक्शन हमारे सिर पे ना पड़े तो अलायंस चले तो ठीक है, और लोग इसका फैसला वो तो रिकॉल का तो यहाँ अगर का है बीच में, अगर ये समझौता है तो हाँ, अगर मतलब समझौता नहीं है, समझौता क्या नहीं है? नहीं, आपने कहा अगर ये समझौता है तो 5 साल चले। अगर नहीं, मैंने कहा अगर ठीक ठाक है तो चले, और नहीं ठीक है तो अपने से थोड़ा रुकेगा, अपने आप ही हो जाएगा। तो लेकिन आम जो धारणा ये है कि ये अलायंस, वैसे तो 7 एमएलए इंडिपेंडेंट भी थे, अगर उन 7 से इंडिपेंडेंट का तो होता ही है कि भाई जब सरकार बनेगी तो उसके साथ रहेंगे, लेकिन उससे अलग हटके 10 आदमियों की सपोर्ट ली, तो क्यों ली? इसीलिए कि हम मेजॉरिटी नहीं ले सके। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 40 इसलिए मिले 67 से 40 के नंबर वन हरियाणा, हमारे को 40 इसलिए मिले 75 पार। तो हरियाणा की पॉलिटिक्स में हमेशा, मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर बताता हूँ, 75% रिजल्ट ऐसे हैं हरियाणा असेंबली में जब से चुनाव हुए हैं जिसमें जीतने हारने का फैसला 1 वोट से लेकर 2000 वोट के बीच में। तो छोटी स्टेटों में ऐसा होना संभव है। बाकी अगर हमारे पार्टी जो सत्तासीन पार्टी है और हमारे जो साथी हैं, सहयोगी हैं, वो इस अलायंस को चला सकते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन मेरे को लगता है कि लोगों का प्रेशर, कोई भी राजनीतिक दल हो, आज उन पे प्रेशर तो है। अब प्रेशर ज़्यादा ज़रूरी है या सरकार ज़्यादा ज़रूरी है, ये तो उन लोगों ने फैसला करना, आप तो नहीं कर सकते। तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करके किसान की दशा में सुधार किया जा सकता है, सरकार करनी क्यों काट रही है स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को? देखिए, अब ये सवाल अभी वैसे कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि मैं उस जब हमने 23 फसलों के भाव तय किए थे उसमें से आधे से ज़्यादा ऐसी फसल थी जिसमें स्वामीनाथन कमीशन से भी
ज़्यादा, मतलब जैसे टेक दी एग्जांपल ऑफ बाजरा 900 रुपये था, सीधा 1900 रुपये हुआ, तो वो तो स्वामीनाथन से भी 50% फालतू हो गया। लेकिन मैं इस पचड़े में नहीं जाना चाहता। मेरा सीधा सवाल ये है कि किसान को अगर भाव डबल भी कर दिया जाए तब भी उसकी गरीबी दूर नहीं होती। उसकी गरीबी, उसकी संपन्नता, उसकी आर्थिक अवस्था और उसकी आर्थिक अवस्था में उसकी भागीदारी तभी संभव है जब दूसरी चीज़ों में भी उसकी भागीदारी हो, वो वैल्यू एडिशन से हो, और वो एक्सपोर्ट जो आप करते हैं, इतना बड़ा एक्सपोर्ट है, उसके माध्यम से हो। अब ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को अब जैसे आपने कहा कि नए कानून, मैं ये कहता हूँ कि इन चीज़ों की भागीदारी करो, किसान तो भागा भागा मदद करेगा।